हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम सेज में। आज के इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी और उस सीरीज़ को मैंने नाम दिया है नीड टू नो अबाउट न्यूबॉर्न बेबीज़। जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बन रहे होते हैं तो हमारे मन में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा जब हमारी वूम से बाहर आएगा तो उसकी आँखें ऐसी दिखेंगी, उसके हेड पे इतने सारे बाल होंगे, उसकी स्किन ऐसी होगी, उसको बर्थ मार्क होगा नहीं होगा, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट हम करते हैं कि हमारे बच्चे का जो है ऐसा होगा। बट जब बच्चा बाहर आता है तो चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या ये बच्चे का अगर हेड राउंड नहीं है तो वो ऐसा ही रहेगा, फ्लैट ही रहेगा, या फिर बच्चों को ये जो सॉफ्ट स्पॉट अगर नज़र आ रहा है कहीं पे तो ये क्यों है ऐसा, ये ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर कि अगर कोई स्पॉट हो गया है, मार्क हो गया है बॉडी पे तो ये मार्क जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं देख के। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, बच्चों के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। सारे बॉडी पार्ट्स को एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है और आज का फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हेड के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आई एम अ मदर और मेरे 2 बच्चे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है, लेबर का जो प्रोसेस होता है, बर्थ का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जो बॉडी पार्ट्स, जो सबसे पहला बॉडी पार्ट्स बच्चे का जो बाहर आता है वो होता है हेड। सिजेरियन में क्या होता है कि ऑपरेट होता है और बच्चे को बस बाहर निकाल लेते हैं। बट नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चे दोनों इक्वली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। एक माँ और बच्चे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और फोर्स लगाकर बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है, माँ उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही होती है, मदद कर रही होती है। हम ऐसे भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, राइट। तो दोनों ही उतना ही मेहनत करते हैं, फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। तो बच्चे का जो हेड है ना, बाहर जब आता है तो वो जो प्रेशर और वो जो प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान बच्चे का जो हेड है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, या फिर थोड़ा सा कि थोड़ा सा लॉन्ग दिखने लगे, या उसके सर पे बम्प्स निकल गए हो, थोड़े से फुले फुले से हो, स्वेलिंग नज़र आ रही हो, या फिर ब्रूजिंग हो रही है, मतलब इस सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और 1 से 2 वीक में आप देखोगे कि ये बिल्कुल सही हो जाता है, इवन दिखने लगता है। और हम बच्चे को 15 डेज़ के बाद हम जब मसाज स्टार्ट करते हैं और हम मस्टर्ड पिलो यूज़ करते हैं तो अब एकदम बच्चे का जो हेड है ना वो इवन दिखने लगता है, राउंड दिखने लगता है। सो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चा अगर फ्लैट हेड से पैदा हुआ है तो वो फ्लैट ही होगा। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा और वो सही हो जाए। और आप देखे होंगे कि बच्चों के हेड पे या फिर उसके हेड के बैक साइड, स्कल के बैक साइड में एक सॉफ्ट स्पॉट है। उस सॉफ्ट स्पॉट को हम लोग फॉन्टोनेल्स कहते हैं और हम लोग तारू या फॉन्टोनेल्स हम कहते हैं। जो फॉन्टोनेल्स, इसलिए उसका जो पर्पस होने का ये होता है कि वो एक रूम क्रिएट करता है बच्चे के ब्रेन को ग्रो करने में। और ये जो सॉफ्ट स्पॉट है ना, ये फर्स्ट ईयर ऑफ जो लाइफ होता है बच्चे का, उस दौरान में ये भर जाता है, वहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो जाता है। वो जो टिश्यूज जो बना होता है वो टिश्यूज जो है ना बोन के अंदर वो कवर हो जाता, बंद हो जाता है, ग्रो हो जाता है, सही हो जाता है। ये जो सॉफ्ट स्पॉट है, ये जो फॉन्टोनेल्स है, कुछ बच्चों के टॉप में होता है तो कुछ बच्चों के हेड बैक साइड में होता है। तो ये बिल्कुल भी कॉमन है कि ऐसे सारे बच्चों के जो है ना फ्रंट में ही होता है, कुछ बच्चों के जो है बैक में होता है। अगर है तो उसमें हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। 1 ईयर का जो लाइफ स्पैन उसका जो चलेगा वो उस दौरान में वो अच्छे से वेल ग्रोन हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। और आप देखे होंगे कि वो जो सॉफ्ट स्पॉट है उसमें पल्सिंग हो रही है, उसमें ब्रीदिंग हो रही है। और जब बच्चा क्राई करता है तो आप देखोगे कि वो शायद हम लोग ऐसा फील करते हैं कि वो जो पल्सिंग जो है ना, स्पीड उसकी थोड़ी तेज हो गई, ब्रीद ले रहा है, मतलब ब्रीदिंग हो रही है। वो इस तरीके से कुछ ऐसे करके ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये बिल्कुल कॉमन है, वो ग्रो करेंगे बच्चे वैसा वो भर जाता है और सही हो जाता है।
और हम कि वी एक्सपेक्ट कि हमारे काले बाल हैं तो हमारे बच्चों के भी काले बाल है होंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों का कलर का हेयर का जो कलर है वो चेंज होता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो अगर ब्राउन हेयर के साथ पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पूरे होल लाइफ उसका जो हेयर का जो कलर है वो ब्राउन ही होगा, ऐसा नहीं है। और अगर वो ब्लैक है तो वो ब्लैक ही होगा, ऐसा नहीं है। वो चेंज होता है और वो बदलता है कलर, ऑब्वियसली वो बदलता है कलर। और आप देखोगे कि कुछ हम सेम फैमिली में ही, हम अपने भाई बहन में ही देखा हम लोगों की मम्मी ने हमें बताती हैं कि हम जब पैदा हुए थे तो हमारे हेड पे बाल था, हमारी सिस्टर पैदा हुई थी तो उनके हेड पे कम बाल था, या फिर मेरा भाई था तो वो बाल्ड था, वो फेयर स्किन हेड के साथ पैदा हुआ था। इस तरह की चीज़ें हमारी मम्मी हमें बताती हैं, राइट। तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर बच्चा फेयर हेड स्किन के साथ पैदा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बाल्ड ही रहेगा होल लाइफ, वो बढ़ेगा। वो 6 मंथ का जो पीरियड बच्चे का जो चलता है, न्यूबॉर्न का जो चलता है ना, उस दौरान बच्चे का जो हेयर का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हेयर ग्रोथ होता है। और मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था तो उसके जो बाल है ना वो थे बाल, ऐसा नहीं था कि वो एकदम बाल्ड था, उसको बाल थे, वो एकदम ब्राउनिश हेयर था। और उसका मेरा जो छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसके इतने काले और इतने बड़े बड़े बाल थे। आपने देखा होगा, अगर मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा कि उसके बाल जो है ना बड़े से हैं, मैं उसको पोनी करती हूँ। और कि डिफरेंट है, दोनों का हेयर का जो कलर है ना बिल्कुल डिफरेंट है। एक का थोड़ा ब्राउन दिखता है और एक का एकदम डार्क ब्लैक दिखता है। तो ये भी बिल्कुल कॉमन है। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और वो चेंज होगा, कलर उसका डेफिनेटली चेंज होगा। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। माँ के जो वुम में जो हेयर उसका जो ग्रो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो वो बच्चा जब हम ऑयल लगाते हैं या फिर मालिश वगैरह करते हैं तो आप देखोगे कि उसके बाल जो है ना झड़ रहे हैं या फिर फॉल आउट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन है। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम तुरंत से बच्चों का बाल हम मसाज कर रहे हैं तो बाल निकल रहा है तो हमें मेडिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है या फिर हमें डॉक्टर के पास रन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। वो जैसे बच्चे बड़े होंगे ना वो ये नॉर्मल है, कॉमन है, वो सही हो जाएगा। वो पुराने बाल जो हैं, जो बेबी हेयर है, जो माँ के पेट वाले जो बच्चे वाले हेयर है, वो ऑब्वियसली वो गिरेंगे और वो नए और स्ट्रॉन्ग वाले हेयर बढ़ेंगे और नए वाले अच्छे वाले हेयर निकलेंगे। सो ये बिल्कुल कॉमन है। और बच्चे का जो न्यूबॉर्न का जो आप ईयर देखे होंगे जो हेड से अटैच होता है तो वो जो है ना वो फोल्डेड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि माँ के पेट में छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होते जाता है। तो बच्चे का जो है ना उसको स्पेस चाहिए हो रहता है। तो वो बहुत ही छोटे से मम्मा के टमी में छोटे से स्पेस में रहता है। तो थोड़ा पूरा बॉडी उसकी फोल्डेड होती है तो उसका ईयर भी फोल्डेड होता है। और वो 1 से 2 वीक या 1 से 2 मंथ में, 1 से 2 वीक में आप मतलब अब देखोगे तो वो जो है ना फोल्डेड अनफोल्ड होने में उसका ईयर 1 to 3 to 4 वीक्स में वो सही हो जाता है, वो अनफोल्ड हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। और ऑब्वियसली हम मसाज करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स, उसके सारी चीज़ों की, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, सही हो जाता है। ऑल अबाउट न्यूबॉर्न बेबी हेड। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।